आज भगवान रोने लग गए। वसुदेव जी समझा रहे हैं, कन्हैया तुम अब राजा बनने वाले हो, मथुरा के राजा बनने वाले हो, तुम्हें रोना ऐसे शोभा नहीं देता। बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी महाराज, जो भगवान के परम मित्र हैं। भगवान को समझाने आए हैं कि कन्हैया ऐसे रोना ठीक नहीं है। भगवान आज जंगले से खड़े होकर के और वृंदावन की ओर देख रहे हैं। एक ही बात कह रहे हैं उद्धव कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, जनक सुता को सुंदर कलरव और कुंजर की छाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। क्या करूं, मुझे मेरे वृंदावन की बड़ी याद आ रही है, मुझे उन गोपियों की बड़ी याद आ रही है। वो ब्रजवासी जो मेरे बिना भोजन नहीं करते थे, एक दिन भी, आज मुझे इतने वर्ष बीत गए हैं, उन ब्रजवासियों पर क्या बीत रही होगी। उद्धव तुम जाओ वृंदावन जाना और वृंदावन जाकर के उन गोपियों को समझाओ कि वो मेरी याद ना करें, क्योंकि जब गोपियां मेरी याद करती हैं तभी मुझे उनकी याद आती है। इसलिए जाओ और जाकर के समझाना कि गोपियों भगवान की याद मत किया करो। उद्धव जी कहते हैं मैं जाऊंगा, मैं जाकर के वहां कुछ कहूंगा, मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, वो गांव के रहने वाले गंवार हैं, मेरी भाषा को क्या समझेंगे वो। भगवान कहते हैं उद्धव थोड़ा हल्के शब्दों में समझाने का प्रयास करना। ब्रजवासी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए थोड़ी सरल भाषा में समझाना है। आज भगवान कहते हैं उद्धव जाओ। उद्धव कहते हैं मैं जा रहा हूँ कन्हैया, चला जाऊंगा, पर मैं आधे घंटे से ज्यादा रुकूंगा नहीं, आधे घंटे में ही मैं वापस आ जाऊंगा। आज भगवान कहते हैं उद्धव जाओ वृंदावन चले जाओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, जाओ और वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, उलझ कर आह भरती हैं, कि रो रो करे कहती हैं। गोपियां एक ही बात कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई सार नहीं। गोपियां अपने मन को समझाती रहती हैं कि बस इस जीवन में एक ही सार है कि हमारे प्रभु के प्रति हमारा प्रेम हो जाए। आज उद्धव जी से कह रहे हैं कन्हैया जाओ उद्धव और समझाना उन्हें मेरी याद ना करें। कहा उद्धव ने हंस करके मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। आज उद्धव जी महाराज कहते हैं मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं समझाऊंगा उन्हें, देखता हूँ कैसे नहीं समझते।
भगवान ने अपना पीला पीताम्बर काली कमली को दे दिया, उद्धव ये काली कमली ले जाओ। अगर इसे लिए बिना जाओगे तो गोपियां तुमसे बात भी नहीं करेंगी, क्योंकि गोपियां पर पुरुष से बात करना पसंद ही नहीं करते हैं। आज भगवान ने अपनी काली कमली को दे दिया, उद्धव जाओ और जाकर के गोपियों को समझाना। अपना रथ दे दिया, जिस रथ में अक्रूर जी लेकर के आए हैं भगवान को, वो रथ लेकर के आज उद्धव जी जा रहे हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। क्या हुआ? उद्धव जी जैसे ही मथुरा से वृंदावन की ओर बढ़े, तभी उन्हें पता चल गया कि मेरे ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो प्रेम की नगरी है। उद्धव जी बढ़े और जैसे ही बढ़े, चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। क्या हुआ? उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव मानो वृंदावन के वो कांटे कह रहे हैं, उद्धव वापस चले जाओ, क्योंकि वो गोपियां तुम्हारे ज्ञान को समझेंगी ही नहीं। उन्हें बस एक ही चीज चाहिए, उन्हें बस कृष्ण से मिलना है। कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ, नदी यमुना की धारा सप्त हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। मानो वहां की नदियां, वहां के वो वृक्ष, वो लता पता जिस डाली पर कभी भगवान खेला करते थे, आज सब रो रहे हैं और बस यही कहते हैं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई सार नहीं। उद्धव जी आगे बढ़े, बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। वृंदावन के वो वृक्ष वो झुककर कह रहे हैं, उद्धव बताओ हमारे गोविंद कहाँ है, बताओ हमारे कन्हैया कहाँ है। ऐसी विडंबना है, आज वो पेड़ वो वृक्ष वो सब रो रहे हैं। इधर क्या कहें, जब से भगवान गए हैं सारे ब्रजवासी सखा आते हैं, मैया के द्वार पर खड़े होते हैं, मैं यशोदा से कहते हैं, मैया हम जा रहे हैं और उसी रास्ते पर जाकर के बैठेंगे आज भी, जिस रास्ते से हमारे कन्हैया गए थे। रोज ब्रजवासी सखा सुबह आते हैं और उसी रास्ते पर बैठ जाते हैं, जिस रास्ते से अक्रूर जी भगवान को लेकर के गए। सुबह से शाम हो जाती बैठे रहते हैं, और जब भगवान नहीं आते हैं वापस आकर के मैया से कहते हैं, मैया तेरा लाला बड़ा कपटी है माँ, आज भी नहीं आया, परसों की कह करके गया था, आज वर्षों बीत गए और आज भी नहीं आया। रोज की तरह आज भी सखा जा रहे हैं बैठने के लिए, और जैसे ही रास्ते में पहुंचे आज बैठे हैं, राह देख रहे हैं, उधर से उद्धव जी महाराज का रथ आ रहा है। जैसे ही रथ को आते हुए सखाओं ने देखा, सखा समझ गए कि लगता है हमारा कन्हैया आ रहा है, क्योंकि वही रथ जिस रथ में हमारे कन्हैया को लेकर के अक्रूर जी गए थे, वही रथ आ रहा है। ब्रजवासी सखा सोचने लगे कि लगता है हमारा कन्हैया वापस आ गया। दौड़ पड़े, जैसे दौड़ने लग गए, छोटा सा सखा मधुमंगल है वो बैठा रह गया, उससे उठा ही नहीं गया।
एक सखा ने कहा, भैया कन्हैया आया है, इतने दिनों के बाद में आया है, क्या मिलने के लिए नहीं चलोगे? मंगल कहता है, क्या बताऊं, बड़ा दुख दिया है ना इसने हमें, मैं इससे बहुत गुस्सा हूं, क्रोधित हूं, अब मैं इससे बात नहीं करूंगा। जब वो आकर के स्वयं आएगा और मुझे मनाएगा, क्षमा मांगेगा, मैं तभी मानूंगा। मतलब मंगल झाड़ी के पीछे छिपा बैठा है, सारे ब्रजवासी सखा दौड़ रहे हैं, और जब सबको जाता हुआ देखा मधुमंगल ने, तो मधुमंगल से भी रहा नहीं गया, मधुमंगल भी दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते उन सखाओं से भी आगे निकल गया जो सखा पहले से दौड़ रहे थे। किसी ने कहा, श्री रामा ने कहा, भैया अभी तो तुम कह रहे थे कि हम जाएंगे नहीं मिलने के लिए, अब क्या हुआ? मधुमंगल कहता है, क्या बताऊं भैया, इतने दिनों के बाद हमारा कन्हैया वापस आ रहा है, अरे रूठ तो बाद में जाएंगे, आज तो मिलने का अवसर आया है, आज तो मिलने। दौड़ पड़ा, जैसे ही रथ के करीब में सब लोग समीप पहुंचे, रथ रुका, रथ के अंदर उद्धव जी बैठे हैं, अभी कोई बाहर नहीं आया है। मधुमंगल जैसे ही गया, रथ के सामने खड़ा हुआ, और जब कोई बाहर नहीं निकला तो मधुमंगल जाने लगा। सखाओं ने कहा, भैया आए थे मिलने के लिए और बिना मिले ही वापस जा रहे हो तो? मधुमंगल कहता है, इसमें हमारा कन्हैया है ही नहीं, क्योंकि यदि इसमें हमारा कन्हैया होता तो रथ को रुकने से पहले ही वो कूद पड़ता, और इसमें कोई और है। जैसे ही पर्दा हटा करके देखा गया तो उसके अंदर उद्धव जी बैठे हैं। उद्धव जी ने सभी से राधे राधे किया, जय श्री कृष्ण। आज उद्धव जी कहते हैं, उद्धव से पूछने लगे सब लोग, बताओ तो कौन हो, कहां से आए हो? उद्धव कहते हैं, मैं मथुरा नगरी से आया हूँ, मुझे कृष्ण ने भेजा है, मुझे माँ यशोदा से मिलना है, मुझे गोपियों से मिलना है जो गोपियां नित्य प्रति भगवान के याद किया करती हैं। मुझे जाने का रास्ता बता दो, मैं नंदरानी यशोदा से मिलना चाहता हूँ, वहां जाना चाहता हूँ। ब्रजवासी सखाओं ने छोटे से नाले को दिखाया, बोले जल देख रहे हो, जब से कन्हैया हमें छोड़ करके वृंदावन छोड़ कर गए हैं, तब से वो माँ यशोदा, वो 7 लाख गाय जिनके साथ में भगवान खेला करते थे, आज सारे सखा, वो लाखों हजारों गोपियां, वो जब से गए हैं तब से रो रही हैं। और इतना रोई गोपियां कि वो एक नाले के नदी के रूप में परिणत हो गया, इतने आंसू गिरे। आज भी गोपियां कहते हैं, इतना रोई भगवान के जाने पर कि आज भी वृंदावन का पानी खारा है, क्योंकि आंखों के आंसू खारे होते हैं। आज भी वृंदावन का पानी खारा है, इतना रोई गोपियां। उद्धव जी उसी नदी के किनारे किनारे जा रहे हैं, और जैसे गए नंदरानी यशोदा के द्वार पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, मैया दरवाजा खोलो। अंदर बैठी माता यशोदा ने जैसे मैया सुना, क्योंकि मैया केवल कन्हैया कहते थे, दौड़ पड़ी, लगता है मेरा कन्हैया आ गया है, दौड़ पड़ी। जैसे दरवाजा खोला, चेहरे की तरफ देखने का टाइम ही नहीं था, माँ ने उद्धव को हृदय से लगा लिया। आज माँ ने उद्धव को अपने हृदय से लगाया, बहुत प्रेम कर रहे हैं। उद्धव ने कहा, मैया मैं कन्हैया नहीं हूँ, मैं उद्धव हूँ, मथुरा नगरी से आया हूँ, मुझे कृष्ण ने भेजा है। माँ यशोदा कुछ बोली ही नहीं। सखाओं ने बताया, जब से कन्हैया है हम छोड़ कर गए हैं ना, तब से माँ को दिखना कम पड़ गया, कानों से सुनाई देना कम पड़ गया, थोड़ा तेज बोलो। उद्धव ने फिर से कहा, मैया मैं उद्धव हूँ, मैं मथुरा से आया हूँ, मुझे कृष्ण ने भेजा है। इतना कहा, मैया कहते हैं शांत हो जाओ, चुप हो जाओ।
क्योंकि मेरा लाला अंदर सो रहा है और ज्यादा तेज बोलोगे तो वो जग जाएगा। सोचो, माँ यशोदा को जिस दिन से कन्हैया छोड़ कर गए हैं ना, माँ भोजन नहीं किया है माँ ने। ऐसी स्थिति हो गई है, आंखों से दिखना कम पड़ गया, इतना रोई है माँ। भोजन नहीं किया जब से भगवान छोड़ कर गए हैं, केवल जल पीकर जीवित रह रहे हैं। एक ही आस है कि हो ना हो, जब परसों की कह करके गया है तो एक एक दिन बीतता है। मैया बस यही आस लगाती है, चलो आज नहीं आया कोई बात नहीं, परसों आएगा। आज मैया ऐसी हो गई हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि मैं जीवित हूं या नहीं। आज कहते हैं कन्हैया हमारा सो रहा है, फालने की तरफ देखती है तो रोने लग जाती है। मैया बहुत रोती हैं। आज उद्धव जी महाराज आ रहे हैं, मैया के पास में आए। उद्धव ने बताया, मैया मैं मथुरा से आया हूं, मुझे कन्हैया ने भेजा है, आज मैं गोपियों से मिलने आया हूं। बड़ा ज्ञान दिया उद्धव ने वहां पर। उद्धव कहते हैं, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दया। मैया कन्हैया की याद करना आप छोड़ दो, क्योंकि कोई उनकी माता नहीं है, कोई उनका पिता नहीं है, ना उनकी कोई पत्नी है, ना कोई उनका पुत्र है। उन्हें अपना बेटा मत मानो, उन्हें याद करना छोड़ दो। मैया कहते हैं, उद्धव प्यासे को पानी का ज्ञान मत दो। कोई व्यक्ति प्यासा हो और आप कहने लग जाए कि पानी क्यों मांगते हो। हाँ, ये 5 तत्व शरीर जो पंच तत्व का बना है, इसमें भी एक तत्व पानी है। धरती पे सबसे ज्यादा पानी है, पानी की बरसात होती है, नलों में पानी है, कुएं में पानी है। ये बताने से क्या उसकी प्यास मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। केवल और केवल उसे एक गिलास पानी चाहिए। ऐसे मैया कहते हैं कि मुझे कन्हैया का ज्ञान मत दो कि वो कौन है, कैसे है, मुझे बस एक बार मिलना है। यदि मिलवा सकते हो तो मिलवा दो। उद्धव जी महाराज ने पूरी रात बैठकर माँ को समझाया। नंद बाबा बैठे हैं, नंद बाबा को समझाया। अब सुबह हुई, उद्धव जी गोपियों से मिलने जा रहे हैं। चल पड़े उद्धव जी, और उद्धव जी ने जाकर के जैसे देखा कि आज सारी गोपियां बैठी हैं। कहा उद्धव ने बढ़ करके कि मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो साथ लाया। आज उद्धव जी बढ़ करके कहते हैं, गोपियों में मथुरा से आया हूँ, मुझे कन्हैया ने भेजा है। कहा श्री राधिका जी ने संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। आज राधा रानी समझा रहे हैं, उद्धव आए तो हो, पर ये भूल मत जाना कि हम कहाँ पर आए हैं। आज गोपियां बैठी हैं, हजारों लाखों गोपियां बैठी हैं, बीच में राधा रानी बैठी है। एक भौरा आया, भौरा उड़ता उड़ता आ रहा है और राधा रानी के चरणों में गिर गया। राधा जी कहते हैं, भौरा क्यों आ रहा है तो हमारे पास में बार बार? हाँ, तू भी काला है, कृष्ण भी काला था, वो भी कपटी था, तू भी कपटी है। हाँ, एक कृष्ण को हमने मन लगाया था एक में, वो छोड़कर चला गया, अब हम क्या करेंगे? मधुपति तव बंधो मास्त्र पांधन से पतिया। अब हमारे अंदर चाह नहीं है। उद्धव से कहते हैं, उद्धव मत आइयो समझाने। उद्धव समझाने के लिए हमें बताना, क्योंकि हम समझना चाहते ही नहीं है।
मन ना भये 10-20 एक होता जो गयो श्याम संग ओ अपराधीश मन ना भये 10-20। यदि मन हमारे पास अनेक होते ना तब तो मन को समझा भी देते, पर एक ही था, वो ले गए कन्हैया अपने साथ में। अब समझाएं भी तो किसे समझाएं। राधा रानी ने दीवार पर एक चित्र बनाया, उसमें मुंह बनाया, हाथ बनाए, पेट बनाया, आंखें बनाई, सब कुछ बना दिया, पर पांव नहीं बनाए। उद्धव जी ने कहा ये कौन है, ये आप किसकी छवि बना रही हैं? गोपियां कहते हैं, राधा रानी कहने लगे अरे यही तो है हमारे कन्हैया। उद्धव जी कहते हैं अगर ये तुम्हारे कन्हैया है, अगर ये तुम्हारे कन्हैया है तो इनका मुंह है, हाथ है, पेट है, बाल है, आंखें हैं, कान है, सब कुछ तो है, पर पैर क्यों नहीं है? क्या तुम्हारा कृष्ण लंगड़ा है? गोपियां कहते हैं, राधा रानी कहने लगी उद्धव एक कृष्ण से हमने मन लगाया था, उससे हमने प्रेम किया था, वो चला गया छोड़ करके, अब तो ये छवि, ये चित्र ही सहारा है, और यदि हमने इसके भी पैर बना दिए और ये भी हमें छोड़ कर चला गया तो हम किसके सहारे रहेंगे? आज गोपियों की दशा ऐसी है। सारी गोपियां अपने स्वप्न के बारे में बताती हैं कि आज हमारे सपने में कन्हैया आए थे। राधा रानी से पूछा गया क्या आपको स्वप्न नहीं आते हैं? राधा रानी कहती है क्या बताऊं सखी, जब से कन्हैया हमें छोड़ कर गए हैं ना तब से निद्रा भी हमसे बैर करने लगी है, नींद आती ही नहीं है, और जब नींद आती नहीं है तो मैं सोती ही नहीं हूँ, और सोती नहीं हूँ तो स्वप्न देखती ही नहीं हूँ, और जब हमने स्वप्न अभी तक देखा नहीं तो तुम्हें बताऊं क्या? सारी गोपियां रोने लग जाती हैं, आपस में ही बात करती हैं, एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। एक गोपी रो रही है तो दूसरी समझा रही है कि कह करके गए हैं ना जब तो आएंगे जरूर। हाँ, आशा रख पगली आएंगे, आएंगे सरकार। हाँ, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आएंगे। आज सारी गोपियां आपस में बात करती हैं, एक गोपी रो रही है तो दूसरी समझा रही है। हाँ, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली, आशा रख पगली आएंगे, आएंगे हरि आएंगे, आएंगे हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। गोपियां समझा रही हैं, पहले मुख चंद्र दिखा करके, पहले मुख चंद्र दिखा करके, पहले मुख चंद्र दिखा करके, फिर हाय वियोग दिखाने लगे, निज प्रेम के नाव चढ़ा करके, मझधार में नाव डुबाने लगे, ओ मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख
पगली आएंगे, आसारथ पगली आएंगे, आसारथ पगली आएंगे, आसारथ पगली आएंगे, आसारथ पगली आएंगे। बस एक ही बार हंसा करके, बस एक ही बार हंसा करके, बस एक ही बार हंसा करके, फिर सारी उम्र रुलाने लगे, फिर सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो के रुलाने लगे, करुणामय हो के रुलाने लगे, करुणामय हो के रुलाने लगे। हम ब्रज की थोड़ी कमारनिया, हम ब्रज की थोड़ी कमारनिया, ब्रह्म ज्ञान की बातें क्या जाने। हम ब्रज की कमारन है, हम ज्ञान की बातों को क्या जाने। उद्धव मेरे और मोहन की बातें, मेरे और मेरे प्रियतम की बातें और कोई नहीं जान सकता है। कौन जानता है? या मैं जानू या वो जाने, या मैं जानू या हो जाने, या मैं जानू वो हो जाने। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आसारथ पगली आएंगे, तो आसारथ पगली आएंगे। गोपियों के बीच में बैठी हैं, रो रही हैं, गोपियां समझा रही हैं। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। वो आता होगा, 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 वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया हो तो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया हो तो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा।
जाती है तो दूसरी गोपी समझा रही है, आपस में ही बात कर रहे हैं। घबराए क्यों बावरी, तेरे आएंगे चित चोर। गो ब्रज नंदन ब्रज चंदन जु, गो रसिया नवल किशोर। गो रसिया नवल किशोर, नीलमण कुंज बिहारी। गो रसिया नवल किशोर, नीलमण कुंज बिहारी। करुणा सिंधु में सुनेंगे फिर हमारी। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। और देंगे दर्शन दान में, बैठी रह दीप जलाए। बैठी रह दीप जलाए। आते होंगे श्याम बाबरी क्यों घबराए। आशा रख पगली आएंगे, वो आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। और जब सरकार आएंगे तो दृश्य कैसा होगा, ये नजारा कैसा होगा। बोले पीले पीले फूल छाए होंगे, सरसों पे फूल आए होंगे, यमुना का जल वो कर निरात करके बह रहा होगा। उसको पर घोड़े गुलजार कर रहे होंगे, चिड़िया चहक रहे होंगे। हरि आएंगे ना, सरसों फूलेगी होली में, सरसों फूलेगी होली में। होगा गुलाल हर झोली में, होगा गुलाल हर झोली में। बालों के अटपट टोली में, ये अटपट टोली में। राधा जी सखियों से मिलकर, राधा जी सखियों से मिलकर, राधा जी सखियों से मिलकर, राधा जी सखियों से मिलकर। मोहन को नाच नचाएंगे, मोहन को नाच नचाएंगे। आशा रख पगली आएंगे, तो आशा रख पगली आएंगे। रिमझिम होगी सावन होगा, मन की सावन होगा। मंद मंद फुहारों से बरसात कर रहे होंगे। हरि आएंगे ना तो ये मेघ मंडल भी भगवान का स्वागत करेंगे। रिमझिम होगी सावन होगा, रिमझिम होके सावन होगा। सखिया होंगे मधुबन होगा, सखिया गाए रिमझिम होगा। पूर्वा होगी साधन होगा, उर्वाओं की सावन होगा। राधा झूले कर बैठेगी, राधा झूले कर बैठेगी। राधा झूले कर बैठेगी, राधा झूले कर बैठेगी। मनमोहन उन्हें झुलाएंगे, मनमोहन उन्हें झुलाएंगे। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। और नजरे करम के सावरिया करना न हमको दूर कहीं। तो देखो अपने नजरों से दूर मत करना और कुछ भी कर लेना। नजरे करम के सावरिया करना न हमको दूर कहीं। छोड़ कर तेरे इन चरणों को जन्नत भी हमें मंजूर नहीं। क्या मुश्किल है हरि तेरे लिए। यदि आप चाहें ना तो हमारी तकदीर को बना दें और आप चाहें तो बिगाड़ भी सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ? यदि हमारी लाज रख लेंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा नाथ। हाँ? क्या मुश्किल है हरि
तीन लोक के मालिक हो, कोई मेरी तरह मजबूर नहीं। एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए। नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, ओ नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार मुझसे सामने नजरें मिलाइए। ये जान कर के आप कहीं आस पास हैं, ये जान कर के आप कहीं आस पास हैं, फिर भी समझ ना आए दिल तो उदास है। दिल क्यों उदास है, दिल क्यों उदास है। आजा गले से अपने, आजा गले से अपने, अब तो लगाइए, आजा गले से अपने अब तो लगाइए। एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, और एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए। दिल को तो हमने आपके चरणों में रख दिया, दिल को तो हमने आपके चरणों में रख दिया है। दुनिया हमारी आप है इतना समझ लिया, गलिया हमारे आप है इतना समझ लिया। प्रभु हमने तो समझ लिया कि आप हमारे हैं, अब बारी आपके है नाथ, क्या करना है? अपना समझ के हमको, अपना समझ के हमको अपना बनाइए, अपना समझ के हमको अपना बनाइए। एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, सावरे 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 हाय सावरे। एक बार हमको